देखिए सबके जैसा कि बिहार गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट। अभी हम लोग हैं छपरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं ये वो तो सारा हर जगह और यहाँ का जो है भीड़ देख लीजिए इस तरीके से। मोदी जी तो बोल रहे हैं, मोदी जी को सुन नहीं रहे हो, आप लोग जा रहे हो? हैं? मोदी जी तो अब बोलना शुरू किए हैं, आप लोग जा रहे हैं? 5 मिनट रोको लो तो बेचैनी ले ले। हाँ, आप लोग जा रहे हैं? मोदी जी तो अभी कितने बजे आए थे आप? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। देखिए मोदी जी का भाषण अभी भी शुरू हुआ, आप लोग मोदी जी को सुन नहीं रहे हैं। लेकिन मैं कुछ धनराशि 10 लाख करके मैं यहाँ पे आपके बीच में समर्पित करना चाहती हूँ। वैसे तो आपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों के साथ कितना सम्मानित व्यवहार किया गया वो देख लिया। आज जरा नरेंद्र मोदी साहब का सम्मान देखिएगा। जी हां, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो पहलगाम आतंकी हमले के फौरन बाद पहलगाम नहीं गए थे, कहां गए थे? बिहार। कहां जा रहे थे? अमेरिका। तो वही वाले प्रधानमंत्री महोदय फिर से बिहार आते हैं और बिहार आए तो बिहार की जनता जो जाग उठी है उसने कितना अथाह सम्मान किया है आज आपको दिखाने जा रहा हूं। यकीन मानिए, चुनौती देता हूं, जो आपको मैं दिखाऊंगा वो हिम्मत और हैसियत इस देश के गोदी मीडिया की नहीं है, वो दिखा लें। क्योंकि वो गोदी मीडिया तो मातमी आवाजों के बीच भी इस देश के प्रधानमंत्री के माथे से टपकते हुए पसीने पर शोक व्यक्त करती है। तो कैसे हिम्मत हो जाएगी कि ये वाली तस्वीर दिखा दे? बड़ी खास तस्वीर है, जरा दिल थाम कर देखिएगा। हाँ, ये भी दिखाऊंगा जिस जगह योगी आदित्यनाथ ने जाकर यह बताया था कि शहाबुद्दीन का बच्चा, ये लड़का ओसामा अगर चुनाव जीत गया तो हालात क्या होंगे। उसी सिवान के अंदर ये रामराज, तथाकथित रामराज वाली सरकार में एक पुलिस वाले के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की जाती हैं। लेकिन औकात, हैसियत है इस देश की मीडिया की कि बोल जाए कि बिहार में बीजेपी शासित राज्य है बिहार, लेकिन वहां यह हो रहा है, नहीं बोल पाएंगे। ईमान जो खूंटी पर टांग रखा है। दिखाऊंगा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी, जिसमें आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे आइलम मोहम्मद के नाम पर तमाशा करने की कोशिश थी। पहले तो उत्पात काटा वो करनी सेना जो चेतावनी दे रही थी अलीगढ़ वाली घटना पर कि देखो एक मंदिर पर आइलम मोहम्मद लिखा गया, लेकिन जब से उसके आरोपियों का नाम सामने आया और गिरफ्तार हुए, करनी सेना गायब हो गई। यानी बता दिया कि ये दिहाड़ी मजदूर हैं जो सिर्फ नफरत बांटने आते हैं। हिम्मत है तो जिन 4 लोगों ने बदतमीजी, बदसलूकी की, कुछ करके दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ करें, लेकिन करके दिखाएं तब ना, क्योंकि इनको तमाशा करने की बहुत आदत है, लफंगों का गुट जो है। और दिखाऊंगा एक और, इकरा हसन ने इतिहास रचा है। देख लो करनी सेना वालों, देखो हिंदूवादी संगठन वालों। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो जरा गौर से देखते जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रैली है भाई, और सभा को संबोधित करें आदरणीय मेघनाथ सिंह निकल। बीजेपी के झंडे, बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है ना। खाली कुर्सियां नहीं है, ये आई है, खाली कुर्सियां नहीं है। ये देखते चलिए। हमको तो लग रहा है कम से कम 30% जैसे कि सरकारी हालत खस्ता हो रखी है भाई। देखिए सबके जैसा कि बिहार गवर्नमेंट, मोदी जी के अभी हम तय बनी हाथों की तस्वीरें देख लीजिए, तमाम चीजें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं ये वो तो सारा हर जगह और यहाँ का जो है भीड़ देख लीजिए। बेतहाशा भीड़ है भाई, बेतहाशा। इतनी भीड़ तो कभी नहीं देखी मोदी जी की रैली में। जिस आदमी के नाम का जलजला हो, जिस आदमी के नाम का तूफान हो, जिस आदमी, जो आदमी कहता है वो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया का, उन्हीं लोगों का ये देखिए। तो प्रधानमंत्री मोदी की छपरा की रैली सुपर फ्लॉप रही। छपरा क्या, छपरा के बारे में बता दूं, वहां से आरजेडी के खेसारी लाल यादव, जिनके बारे में जो बच्चोबान नेता हैं बीजेपी के, जिसमें से एक रवि किशन है,
वो ज़्यादा बोल रहे थे, बड़े बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री खड़ी की, लहंगा रिमोट से उठा कर उस आदमी ने खड़ी की और वो कह रहे थे कि बर्बाद कर दी। ऐसा लहंगा रिमोट से उठा के वाली अगर इंडस्ट्री तुमने खड़ी की थी तो बर्बादी हो जानी चाहिए थी। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जिस आदमी को ये लगता है कि जब वो किसी कब्रिस्तान का या कहीं का इनॉग्रेशन होगा, शमशान घाट का होगा, तो वो आदमी ऐसे से बोलेगा, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उसे अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। कितना माखौल उड़ाया इस आदमी ने, उस पर हंसते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ऐसे हंसोड़ आदमी की बातों पर कैसे भी भरोसा किया। फिलहाल छपरा में खेसारी लाल यादव खड़े हैं, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करने आए थे कार्यक्रम। बिहार में ना कोई जुमला सुनना चाहता है और ना ही कोई जुमलेबाज को चुनना चाहता है। एनडीए जान चुकी है, बिहार की जनता ने उन्हें और उनकी 20 साल पुरानी बहानेबाज नाकारी सरकार को नकार दिया है। अब हताश शाह में एनडीए के नेतागण अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें चल रही हैं, आप देख लीजिए। अब आइए अगली खबर पर। यह घटनाक्रम अपने आप बहुत बड़ा है, पहले देखिए। ये ऐसा ही है, उनकी हत्याकांड हो गया यहाँ पर। कहाँ हुआ है बताऊंगा। जहाँ रामराज का मुखिया बनने की कोशिश करने वाले एक मुख्यमंत्री पहुंचे थे, ज्ञान की पंजीरी बांटी थी। ओसामा नाम सुना? ओसामा, जैसा नाम वैसा काम, है ना। चलो कम से कम ओसामा तो है, कम से कम ये तो नहीं कि ऐसी रामराज वाली जिल्लत वाली सरकार हो जहाँ एक पुलिसकर्मियों को मौत की घाट उतार दिया जाए, वो भी तब जब चुनाव चल रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है। ये आपके तथाकथित रामराज से बढ़िया तो वही वाला खेल सही है। क्यों, मैं गलत कह रहा हूं क्या? कोई योगी आदित्यनाथ बोल पाएंगे इस पर 2 शब्द ही लिख दें? नहीं, लिख ही नहीं पाएंगे, भूल गए। कौन सा सिवान, कौन सा क्या, सब भूल गए। सोचिए, ये घटनाक्रम अंजाम दिया जाता है। अब एक बयान दे दिया है, बहुत बयान वायरल रहा था इनका बहुत साल पहले कि मैं भी बीफ खाता हूं, और अब नया निकला है। नया क्या है जरा सुन लीजिए। उर्दू दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री। अब सवाल पूछा जा रहा वसीम अकरम त्यागी की तरफ से आए तो क्या अब किरण रिजिजू भी कठमुल्ला कहलाए जाएंगे? क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री ने उर्दू पढ़ने वालों को कठमुल्ला बताया था। पता क्या, पता थोड़ी ना इनका, लेकिन नहीं, चूंकि वो बीजेपी के नेता हैं तो नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि ओसामा जैसा नाम वैसा काम। लेकिन मुख्तार अंसारी से मिलता जुलता मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं बोलेंगे। हाँ, हेमंत सोरेन अपराधी जेल जाएंगे, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा नहीं जा पाएंगे, है ना। हाँ, शाहबुद्दीन आपराधिक पृष्ठभूमि का अनंत सिंह और आनंद मोहन, इनके बारे में, अपने बारे में नहीं बोलना, जिन्होंने अपने आपराधिक केस वापस ले रखे हो। तो ज्ञान की पंजीरी नेताओं से बंटवा लो, खासकर बीजेपी के नेताओं से। मैं सही बता रहा हूं, इन्हें शर्म तक नहीं आती। आइए अगली वाली खबर दिखाता हूं। यहां क्या खबर हुई है पहले सुनिए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये 4 लड़के दिख रहे हैं, लफंगे। इन लफंगों की हरकत बताऊंगा मैं, सुनिए। अलीगढ़ में मंदिर की दीवार पर आइला मोहम्मद लिखने वाले 4 आरोपी, नाम पढ़ लेता हूं क्योंकि करनी सेना बड़ी उत्पाती हो रही थी कि ओहो ये कैसे लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब हलक सूख गया होगा, रोजगार छिन गया ना। कैसे बताता हूं। जीशांत सेन, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत, इन्हें गिरफ्तार किया है। मुसलमान ने नहीं लिखा था, आइला मोहम्मद किसने लिखा? इन 4 लोगों ने। जीशान सिंह का मुस्तकीम से झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे पर एफआईआर कराई। पुलिस दोनों केस में चार्जशीट लगा चुकी है। मुस्तकीम को नए केस में फंसाने के लिए जीशान ने दोस्तों संग मंदिर की दीवारों पर यह सब लिखा। करनी सेना के हंगामे पर दबाव में आई पुलिस ने मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद, यूसुफ पर एफआईआर दर्ज की थी। अब हिम्मत है तो करनी सेना, तुम बहुत बड़े नेता बनते हो ना सारे के सारे, हिम्मत है तो बोलो। नहीं, हलक सूख गया। तो तुम हो सारे दोगले, कोई करनी सेना नहीं है, कोई तुम धर्म बचाने नहीं निकले। जो अपने धर्म के साथ खिलवाड़ करे कुछ बोल के दिखाओ, हिम्मत है। मैं कहा ना, ये दिहाड़ी मजदूर हैं सारे के सारे। यकीन मानकर चलिए, अगर ये काम ना होना तो इनको खाने पीने तक के लाले पड़ जाएं। ये वो लोग हैं। ये करनी सेना के नाम पर, तभी तो पिछली बार जो करनी सेना ने उत्पात काटा था, उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज ने इनसे दूरी बना ली, क्योंकि ये दिहाड़ी मजदूर है, जानते हैं दिहाड़ी मजदूर है। और क्षत्रिय समाज ऐसा नहीं करता। ये मुट्ठी भर हर समाज हर समुदाय में होते हैं, हर जात में होते हैं। तो वही है करनी सेना। ये दिहाड़ी मजदूर, वो बैठे हुए हैं, वो दक्ष चौधरी और वो पिंकी चौधरी जैसे लोग, ये दिहाड़ी मजदूर, हैसियत नहीं है इनकी, गौ माता को बचाने निकलेंगे। किरण रिजिजू बोलते हैं बीफ खाता हूं, हैसियत नहीं थी इनकी, बोल पाए।
गोवा में बिकता है, जाके करके देख लें, हैसियत नहीं है। मैंने कहा ना, तौर तरीके नहीं है, सिर्फ तमाशा करना है। किसके किसके पैसों पे पल रहे हैं सब पता लगता है। अब आइए अगली खबर दिखाता हूं। रवि शिवशंकर हैं, राहुल शिवशंकर, ये पत्रकार हैं, बड़े बनते हैं, है नहीं, पत्रकार होते तो कम से कम ये नहीं। द अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, क्यों? क्योंकि आरएसएस के इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहले तो मुझे बताइए कि क्या राहुल शिवशंकर ने कभी उस बच्चे की आवाज उठाई जिसने अपने सुसाइड नोट पर आरएसएस के नेताओं के बारे में बताया था, उसके साथ शारीरिक शोषण करते थे? राहुल शिवशंकर तैयार करेंगे कि इमरजेंसी क्या है। बिल्कुल, ये इसके साथ साथ बिल्कुल मैं कहता हूं कर्नाटक के सरकार के खिलाफ इमरजेंसी लिख दीजिए। फिर कहिए बेहुदा संगठन, लिख पाएंगे राहुल शिवशंकर? मैं चुनौती देता हूं, लिखे बेहुदा संगठन और बेहुदा और बदतमीज नेता लिखे, तभी तो कह रहा हूं टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग हैं। अगर ऐसा नहीं है तो लिख के दिखाते। उस लड़के का दर्द नहीं था, दर्द केवल इनका दिखता है क्योंकि ये केंद्रित हैं। इस पर क्या लिखते हैं मुकेश कुमार? स्वयंसेवक राहुल शिवशंकर को बड़ी तकलीफ हो रही है अपने स्वयंसेवक साथियों के खिलाफ कार्रवाई पर। वैसे अघोषित आपातकाल बता रहे हैं। अघोषित आपातकाल तो इस देश में पिछले 11 साल से चल रहा है। वे बोल रहे हैं कि अनगिनत लोगों को बिना सबूत गवाह के जेलों में बंद किया गया, उनकी जमानत नहीं होने दी गई, उन पर अनाप शनाप आरोप लगाए गए और उन्हें और उनके परिजनों का उत्पीड़न किया गया। मैं इस पर भी नहीं जाता। मैं तो अब देखना चाहता हूं राहुल शिवशंकर ने उस बच्चे के दर्द को लिखते हुए कि आरएसएस के घिनौने नेताओं के बारे में लिखा जिनका जिक्र उस बच्चे ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, तब याद नहीं आई होगी पत्रकारिता। तभी तो कहता हूं इन लोगों ने पत्रकारिता को खूंटी पर टांग कर, ये बताऊं, ये सारे के सारे राग दरबारी बने हुए हैं। धिक्कारते हैं ऐसे लोगों पर जो दूसरों की मौत का माखौल उड़ाते हैं। अब सुनिए जरा जाते आते इकरा हसन क्या कहती हैं, सुन लीजिए। कम से कम कान खोलकर सुनो, वो लोग जो हैसियत पूछ रहे थे, सुनो। रोक टोक सरकार लगाती है, जातियों के नाम से सरकार डरती है, तो इसलिए कुछ चीजें हमारे से इन्होंने रुकवाई है जो हम करना चाहते थे। लेकिन मैं कुछ धनराशि 10 लाख तक की मैं यहाँ पे आपके बीच में समर्पित करना चाहती हूँ। वो जिस भी हिसाब से हम लगा, ये 10 लाख रुपए किस बात का दे रही है इकरा हसन? इकरा हसन तो मुस्लिम है ना, सांसद होंगी लेकिन मुस्लिम है ना, औकात क्या हैसियत क्या, यही पूछ रहा था ना वो पिंकी चौधरी। तो पिंकी चौधरी, तुम और तुम्हारे गुर्गे और तुम्हारे वो क्या कहते हैं आका, सब मिलकर भी ये मंदिर निर्माण के लिए दिए गए हैं। हैसियत औकात है तो तुम जाकर दिखा दूं। अरे तुमको तो अगर तुमने ये कर भी दिया 10 लाख तो बहुत ऊंची चीज है। तुम दिहाड़ी मजदूर हो, क्या कर पाओगे? सुन लो, कह रहा ना कि मुस्लिम सांसद इकरा हसन ने मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए। ये बताते हैं, मैंने कहा ना नफरती लोग क्या करेंगे, जिनका रोजी रोटी नफरत से चलती हो। दिहाड़ी मजदूरों, आंखें खोल कर देख लो। शामली मंदिर के लिए सपा सांसद इकरा हसन का बड़ा ऐलान, सांसद निधि से देंगी 10 लाख रुपए और इसी से कम गुर्दे छिले होंगे हिंदूवादी संगठन के नफरतियों के जो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं नफरत फैलाने का। और शर्म नहीं आती उन लोगों को जो सत्ता में बैठे तो हैं और ऐसे लफंगों का साथ देते हैं। धिक्कार है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।